हरे कृष्णा। हम भगवद गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और यह अध्याय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में भगवान ने पहले ही श्लोक में अर्जुन को बताया कि उन्होंने गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। इस बात से हमें ये पता चला कि भगवद गीता का प्राचीन इतिहास क्या है और सूर्यदेव विवस्वान भगवान के प्रथम शिष्य हैं। सूर्यदेव ने भगवान से गीता का ज्ञान समझकर अपने कार्य में निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं। गीता का इतिहास बताने के बाद भगवान ने अर्जुन को अपने प्राकट्य का प्रयोजन बताया। भगवान ने कहा कि जब जब पृथ्वी में अधर्म बढ़ जाता है तब तब वे आते हैं साधु संतों की रक्षा करने, दुष्टों को मारने, उनका उद्धार करने और भक्तों को दर्शन देकर उन्हें सुखी करने के लिए आते हैं। इसके बाद भगवान ने अर्जुन को अपने जन्म एवं कर्म की दिव्यता बताई और ये भी बताया कि जो व्यक्ति उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से समझ जाएगा और पूरी श्रद्धा से मान लेगा, वह अपने वर्तमान देह के अंत होने के बाद इस भौतिक संसार में कभी वापस नहीं आएगा और भगवान के धाम गोलोक वृंदावन धाम में नित्य वास करेगा। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवान के जन्म की दिव्यता ये है कि भगवान स्वयं अपने माता पिता का चयन करते हैं, जबकि हम जैसे साधारण जीव को तो ये भी नहीं पता होता है कि हमारे जीवन में अगले क्षण में क्या होने वाला है। माता पिता के चयन करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान के जन्म से पहले सभी देवी देवता देवकी मैया के गर्भ में स्थित भगवान की स्तुति करने के लिए आए थे। ये है भगवान के जन्म की दिव्यता। भगवान अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, लेकिन उनका जन्म हम बद्ध जीवों की तरह नहीं होता। हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं और भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। वे अपने भक्तों को दर्शन देने का, सुख देने के लिए आते हैं और जब वे आते हैं तो कंस जैसे अनेकों राक्षसों का उद्धार करके अपने धाम में भेज देते हैं। और भगवान के कर्मों की दिव्यता तो ये है कि वे अपने किसी भी कार्य से लिप्त नहीं होते और अपने कर्म के किसी भी कर्म फल को पाने की उन्हें कोई इच्छा नहीं है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, वे सर्वेश्वर हैं। उन्होंने 3 गुणों वाली सृष्टि की रचना की जो कि नश्वर है और अस्थायी है। भला भगवान को इस नश्वर जगत से क्या चाहिए होगा। उन्होंने इस सृष्टि में 4 वर्ण व्यवस्था बनाई ताकि मनुष्य धीरे धीरे भगवत प्राप्ति की ओर चल सके। और मनुष्य है कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग छोड़कर इस भौतिक जगत की नश्वर वस्तुएं और व्यक्तियों को पाने का प्रयास करता रहता है, जबकि मनुष्य जीवन तो एकमात्र कृष्ण भक्ति के लिए ही मिली है, जिसको यदि मनुष्य कर ले तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। हम सभी अत्यंत भाग्यवान हैं कि हम भगवान के वचन को सुन रहे हैं और अपना दुर्लभ मनुष्य जीवन सफल बना रहे हैं। अर्जुन ने जब भगवान के वचन सुने तो उसके मन में ये प्रश्न आया कि आखिर भगवान उससे ये सब क्यों बता रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर आज के श्लोक में है। आइए हम आज श्लोक का वाचन करते हैं। चौथा अध्याय श्लोक संख्या 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः
कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। एवं इस प्रकार ज्ञात्वा भली भांति जानकर कृतम किया गया कर्म कर्म पूर्वैः पूर्ववर्ती अपि निसंदेह मुमुक्षुभिः मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों द्वारा कुरु करो कर्म स्वधर्म नियत कार्य एव निश्चय ही तस्मात् अतएव त्वं तुम पूर्वैः पूर्ववर्तियों द्वारा पूर्वतरम प्राचीन काल में कृतम संपन्न किया गया। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान कह रहे हैं कि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम् अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। श्रीला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि जब भगवान तस्मात् कहते हैं, इसका मतलब पहले कही गई सभी बातों का अब भगवान निष्कर्ष हमें देने जा रहे हैं। तो हमें बहुत सावधान पूर्वक भगवान के प्रत्येक वचन को सुनना चाहिए। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के इस श्लोक को खूब अच्छी तरह समझते हैं। श्रीला प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि भगवान आज के श्लोक में हम सभी को अर्जुन के माध्यम से स्पष्ट सुझाव एवं आदेश दे रहे हैं कि हमें किस प्रकार कर्म करना है। प्रायः व्यक्ति को ये तो धारणा रहती है कि भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, लेकिन बहुत कम लोगों को यह ज्ञान होता है कि भगवान ने हमें कर्म कैसे करना है ये प्रमाणित उदाहरण देकर बताया है। भगवान आज के श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को विवस्वान को दिया था और विवस्वान ने उस ज्ञान को पाकर अपने प्रत्येक कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया और आज भी कर रहे हैं। विवस्वान हैं सूर्य नारायण देवता जो पूरे सौर मंडल के अधिपति हैं और उनके आज्ञा अनुसार प्रत्येक ग्रह अपने निर्धारित सौर मंडल में विचरण करता है। वे सूर्य देवता भगवान से गीता का ज्ञान लेकर अपना नित्य कर्म तब से लेकर अब तक कर रहे हैं और भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जो भक्त भगवान के आज्ञा अनुसार कर्म करते हैं वे मुक्त पुरुष हैं और भगवान चाहते हैं कि हम भी उन पूर्व पुरुषों के पद चिन्हों में चलकर इस भव बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि मनुष्य दो श्रेणियों के पहली श्रेणी में वे आते हैं जिनका मन वर्तमान समय में सांसारिक व्यक्ति और वस्तुओं को पाने में सदा ही प्रयत्नशील रहता है और यदि उसे सफलता मिल जाती है तो वह और भी लालची बन जाता है।
और यदि वह असफल हो जाता है तब वह क्रोधित हो जाता है। दोनों ही स्थितियां मन को दूषित कर देती हैं। और दूसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जिनका हृदय पूर्ण रूप से स्वच्छ है। वे व्यवसायत्मिका बुद्धि वाले लोग हैं जिनके जीवन में एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति कर और अपने सारे कर्मों का केंद्र कृष्ण की प्रसन्नता। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहले श्रेणी के लोग भवसागर के बंधन में बंधे हुए हैं और दूसरे श्रेणी के लोग भव बंधन से मुक्त हैं। और दोनों ही श्रेणी के लोगों के लिए कृष्ण भावना भावित कार्य समान रूप से लाभप्रद है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब दूषित हृदय वाला व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र करेगा तथा भगवत गीता भागवत की कथा को सुनेगा तो उसका हृदय धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। और जब वह व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होकर कृष्ण के प्रति अपने सभी कार्य को करेगा तब वह अन्य व्यक्तियों के सामने भी उदाहरण की तरह प्रस्तुत होगा। और जो लोग पहले से ही मुक्त हैं, जो दूसरी श्रेणी के लोग हैं, वे निश्चित रूप से मुक्त हैं और वे एक समाज के सामने उत्तम उदाहरण के रूप में हैं जिनका प्रत्येक कार्य लोक शिक्षा के लिए होता है। जैसा कि हमने पहले के श्लोकों में देखा है जिसमें भगवान ने कहा है कि राजा जनक पूर्ण रूप से मुक्त पुरुष थे और उन्हें भौतिक जगत से कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वे लोक शिक्षा के लिए अपने प्रत्येक कर्तव्य का पालन करते थे। और अब भगवान चाहते हैं कि अर्जुन भी इन महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने प्रत्येक कर्तव्य का पालन करें। और भगवान जो कुछ भी अर्जुन से कहते हैं वह तो यथार्थ रूप में हम सबके लिए है। और इस प्रकार अपने प्रत्येक कर्तव्य का जब हम पालन करेंगे तब हम भी कर्म और कर्मफल दोनों से नहीं बंधेंगे और पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि समाज में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावना में प्रशिक्षित हुए बिना ही अपने स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्यों को त्यागने की सोचते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रभुपाद मूर्ख कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि स्वधर्म का पालन सभी को करना अनिवार्य है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को स्वधर्म त्यागने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी, तो हम कैसे अपना स्वधर्म छोड़ सकते हैं। हमें तो अपना प्रत्येक कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए और न तो कर्म से अथवा कर्मफल से आसक्त होना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद हमें परीक्षित महाराज का उदाहरण दे रहे हैं। परीक्षित महाराज इस पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके पास मात्र 1 सप्ताह है तो वे उसी क्षण सब कुछ त्याग कर गंगा जी के तट पर शुकदेव महाराज से कथा सुनने के लिए बैठ गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब मेरे राज्य का क्या होगा। उन्होंने महल के द्वार से भी बता दिया कि उनके बेटे को राजा बना दिया जाए और वे सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पर चले गए। इससे बड़ा उदाहरण हमें नहीं मिलेगा कर्म और कर्मफल में पूर्ण अनासक्ति होने का। आज का श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो, लेकिन कर्म और कर्मफल दोनों से कोई आसक्ति रखे बिना। और यही मंत्र है कर्म बंधन से छूटने का। भगवान ने पूर्व के अपने शिष्यों
और भक्तों का उदाहरण देकर अर्जुन को आदेश दिया कि तुम भी ऐसा करो, और ऐसा करके अर्जुन तुम भी मुक्त जीव बन जाओगे। अब हमारी बारी है भगवान के आदेश को सुनकर अपने जीवन को मुक्त बनाने की। हमें तो सबसे सरल कार्य करना है, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है, और न तो कर्म में आसक्त होना है और न ही कर्म फल के विषय में सोचना है। यदि सोचना ही है तो सिर्फ कृष्ण के विषय में सोचना है। वह जो श्याम सुंदर हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, सिर पर मोर पंख धारण किए हुए हैं, बांसुरी बजाते हैं, वैजंती माला पहने हुए हैं, ऐसे रूप का ध्यान करते हुए हमें अपने प्रत्येक कर्म को करते हुए अपने संपूर्ण जीवन को मुक्त बनाना है, और इस नश्वर जगत में फिर से कभी नहीं आना, क्योंकि भगवान ने ये वचन दिया है कि जो भी उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जान लेगा और जो उन्हें अनन्य भाव से भक्ति करेगा, वह जीवन मृत्यु के भव सागर को पार कर जाएगा और वह उनके धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में नित्य वास करेगा। मैं श्रीला प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु श्री हरि मोहन प्रभु जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनकी कृपा से ही हम भगवत गीता के गुह्य ज्ञान को धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप इतने धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि पुरुषोत्तम मास में हमें भगवान का आदेश मिल गया है। बस अब हमें एक ही कार्य करना है, प्रत्येक कार्य को कृष्ण को समर्पित करते हुए, कृष्ण का ध्यान करते हुए, न तो कर्म और न ही कर्म फल में आसक्ति रखते हुए केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने प्रत्येक कार्य को करना है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, नियमित भगवत गीता का श्रवण करना है और भागवत कथा का श्रवण करना है। बस ऐसा ही करते हुए हम अपने मनुष्य जीवन को सफल बना लेंगे। हरे कृष्णा। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और निरंतर प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare